गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुमित विदिन, है ना। आपको प्रीवियस वीडियो मैंने यहाँ तक बता दिया था, नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं। ऑल दिस थॉट लीड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। यहाँ पे जो एस आलू वालिया हैं, उन्होंने बताया कि मतलब ठीक है, ये जो हमारे मन में विचार आते हैं कि लोग क्यों ऊपर चढ़ते हैं, है ना, ये माउंटेन में चढ़ने वाली बातें उनके मन में जो कुछ आ रहा है वो कहते खुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि ये सारे विचार जो हैं कहाँ जाते हैं, माउंटेन में ही क्यों चढ़ते हैं। और इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और कहते हैं कि इस आंसर का जवाब देना कोई आसान चीज़ नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड। अगर हम इसका आंसर देना भी चाहें तो उसमें से यही इजी क्वेश्चन का आंसर होगा कि हम मतलब पहाड़ पे ही जाना क्यों पसंद करते हैं। तो ये होगा कि बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पे है, यही हमारा आंसर होगा। या कोई भी अगर उसका आंसर देगा तो ये देगा, या तो देगा इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी से भरी हुई है। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, या ये कह सकते हैं कि उसको मज़ा आता है उस पर कुछ, मतलब कि जैसे हम लोगों को भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि करने में बहुत मज़ा आता है ना, तो ठीक इस तरह से लोग मज़े लेने के लिए भी पहाड़ में चढ़ते हैं, ऐसा कि दिखाने के लिए कि हम इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए हैं। तो यही आपका सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। यानी यहाँ पे समिट मीन्स यहाँ पे जैसे कि ऊंचाई से है रिलेटेड, लेकिन इसका मेन मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि एंडोरेंस यानी धैर्य रखना, विल पावर होना और पेशेंस होना, है ना। The demonstration of these physical qualities is no doubt accelerating as it was for me also। कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे जो हम इसमें जो क्वालिटी है ना, ये हमारी फिजिकल क्वालिटी को बढ़ाता है। और ये कहते हैं कि हमारे अंदर भी वही चीज़ आती है जब मैंने इस पहाड़ में चढ़ा। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और वो आगे और भी वो क्वेश्चन मतलब इसका आंसर बताना चाहते हैं, अपनी पर्सनल जो उनका खुद का एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से मतलब आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मतलब मुझे पहाड़ वगैरह बहुत पसंद था बचपन से ही। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन इन द प्लेन, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगता था जब मैं वहाँ से दूर था पहाड़ियों से, क्योंकि मेरा घर जो था एक प्लेन एरिया में था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और जो माउंटेन है इसका खुद ये नेचुरल तौर से बहुत खूबसूरत है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, इसकी जो सुंदरता है तो ये क्या अट्रैक्ट करती है, एक तरह से हम लोग को चैलेंज देती है हमारी लाइफ के लिए। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और दूसरों की तरह मुझे भी मतलब ये लगता है कि ये किस चीज़ का है, लोगों को मतलब विश्वास होता है ना कि जब हम ऊंचाइयों में चढ़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान को छू लिए हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी बताया गया कि जब हम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो हमको ये फील होता है कि हमने भगवान को छू लिया या भगवान को पा लिया। वंस हैविंग ग्रांटेड दीज द क्वेश्चन रिमेन, अगर हम ठीक है एक बार मान लेते हैं कि हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, वाई एवरेस्ट, लेकिन हम पहाड़ एवरेस्ट को ही क्यों चूज़ करते हैं, यहाँ पे ये पूछते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये ऊंचा है, या द माइटिस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, या ये बहुत ताकतवर है, या हमने पहले इसको कोई अटेम्प्ट मतलब जो कोई गया और फेल हो गया और नहीं अटेम्प्ट कर पाए इसलिए हमने कर लिया, तो इसको दिखाने के लिए। आगे कहते हैं इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट इज़ अ ब्रूचुअल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइसिंग। कहते हैं कि आगे अगर हम इस पर चढ़ते हैं तो हमारा ये फिजिकल, हमारे जो बॉडी का एक एक बूंद मतलब जिसको कहते हैं ना खून का एक एक कतरा है, उसी तरह हमारे फिजिकल जो इतनी एनर्जी होती है एक एक उसका ले लेता है, इसमें इतना स्ट्रगल रहता है। हमने उससे जब गुजरते हैं आइस से या जो भी वहाँ से पथरीली जगह से, तो हमारी पूरी ताकत वो उसमें लगानी पड़ती है। वंस टेक अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। इसमें कहते हैं कि अगर हम एक बार उसमें आधे दूरी तक चले गए और हमारा मन भी किया ना कि हम वापस आ जाएं, तो हम नहीं लौट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो टाइम है द पासिस बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पासिस ऑनवर्ड, मतलब कि जितना हम जाने में लगाएंगे ताकत उतना हमको नीचे आने में भी लगेगा, है ना। तो इसमें यही सोचेंगे कि क्यों ना हम नीचे जाने की बजाय ऊपर जाएं।
तो एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम देयर इज द एक्सीलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। और जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइम कर लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने अंदर एक जॉय आ जाता है, खुशी आ जाती है कि हमने कुछ कर लिया है ना, अपनी लाइफ में कुछ किया। द सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वॉन, यानी कि हमारे अंदर जो सोच है इस तरह से आता है कि हमने एक युद्ध जीत लिया, एक लड़ाई लड़ ली, मतलब इस तरह से फीलिंग से मतलब खुशी हम लोग के अंदर आ जाती है। देयर इज अ फीलिंग्स ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। ये किसकी फीलिंग है? एक जीत की और एक खुशी की फीलिंग्स है ना, जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गोट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मैस्टिकल। मतलब कि हमें जो ये झलक है, जो हम चढ़ाई चढ़ने की जो झलक देखते हैं ऊपर जब जाते हैं, तो वहाँ पे हमको कैसे लगता है जैसे हम दूसरी दुनिया में गए हैं ना, हमें ये महसूस होता है कि हम दूसरी दुनिया में गए हैं। वहाँ अपने आप में ये अनुभव होने लगता है कि ये क्या कोई अद्भुत, कोई स्पिरिचुअल यानी कि कोई जादुई चीज़ है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे हर चीज़ वैसे फील करने लगते हैं। बाय बी इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it। मतलब कि यहाँ पे वो बताते हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो इसकी ब्यूटी से, इसकी पावर से, इसकी जो भी मतलब जिस तरह से वो उसमें मजबूती है ना, इन सब चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इनकी मतलब इन सब चीज़ों से गुजरना होता है ना। इसके बाद हमको जब हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो इतनी सारी हमारे सामने डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। एज एवरेज डिड आई, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। मतलब कि जब हम वहाँ ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो मतलब ये एक तरह से हमारे लिए डिफ़िकल्ट फेस करना होता है ना, एक तरह से रुकावट जो कुछ भी आता है हमारे सामने, तो ये एक तरह से हमारे लिए एवरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं होता है, हमारे लिए एक तरह से रुकावट भी पैदा होती है जिसको हम पास करते हुए आगे चलते हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम एवरेस्ट। और यहाँ पे ये कहते हैं कि अभी मैंने इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। मतलब अच्छे से, मतलब वो अपनी बात को रखना चाहते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड बोलकर वो इस चीज़ को समझाना चाहते हैं कि ये इस तरह से ऊंचाई चढ़ना हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते जैसे हम सांस क्यों लेते हैं, मतलब सांस नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा, मर जाएंगे। हाँ, तो ठीक इसी तरह से हम अगर मतलब इसी तरह से हमारा चढ़ाई पे चढ़ना भी ज़रूरी है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम क्यों हेल्प करते हो अपने पड़ोसी की। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, क्यों अच्छा करने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। मतलब इस तरह से वो क्वेश्चन करके समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से आपको पड़ोसी की मदद करना ज़रूरी है, अच्छे एक्ट करना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह से हमें लगता है कि हमें पहाड़ पे, एवरेस्ट पे भी चढ़ना ज़रूरी है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस in a special manner of his one smallness in this large universe। तो इंसान जब ऊंचाई चढ़ता है तो महसूस करता है अपने किस तरह से अपनी कमियों को, अपने मतलब हम कितना यहाँ से स्मॉलेस्ट, कितने छोटे दिखते हैं इस यूनिवर्स में, ये पता करने के लिए उसको ऊपर चढ़ना होता है। तो उसको वहाँ जाके ये उसको पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स में। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। यानी कि अगर फिजिकल कंक्वेस्ट जो होता है, जीत है ना, वो सिर्फ एक पार्ट है माउंटेन में चढ़ना। असल अचीवमेंट क्या होता है, देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। मतलब कि हमको इसकी जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है, जो हम इससे पाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इससे इसका दुगुना तिगुना होता है। यानी कि सिर्फ हमको फिजिकल नहीं, अनुभव जो हमको मिलता है वो सारी चीज़ें इसमें हमको बहुत सारी और चीज़ों को भी नॉलेज होता है इसके थ्रू। तो ये थे आपके नेक्स्ट चीज़ें, आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।